Assalamualaikum, my dear student. We are discussing chapter number 4, class 9th chemistry. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझना है कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आयोनिक कंपाउंड वो होंगे जिसके अंदर हमारे पास आयंस होते हैं, और आयंस दो किस्म के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव आयन और जो दूसरा होता है वो नेगेटिव आयन। जैसे ए के ऊपर हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको हम कैट आयन बोलेंगे, और बी के ऊपर हम कहते हैं जी, फर्ज किया है कि नेगेटिव है, ये हमारा है एन आयन। अब जब कैट आयन और एन आयन मिलते हैं, मैं कहता हूँ ए प्लस मिला बी माइनस के साथ, और अब इन्होंने ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करके ये ए बी बन चुका है, एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बन चुकी है। तो जिसके अंदर पॉजिटिव आयन हो और नेगेटिव आयन हो, वो हमारे पास वो वाला कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। और इसमें दो आयन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए इसे बाइनरी आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। और जो आयोनिक कंपाउंड हैं उनको भी लिखने का एक शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है, एक फार्मूला होता है जिसे केमिकल फार्मूला कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो प्योर फॉर्म में चीजें पाई जाती हैं उनमें एक एलिमेंट होता है और एक हमारे पास कंपाउंड होता है। एलिमेंट को सिंबल से जाहिर किया जाता है, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन के लिए C का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O का करते हैं, नाइट्रोजन के लिए N। इस तरह कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनको लिखने की जो स्ट्रेटजी है उसे हम केमिकल फार्मूला कहेंगे। और अगर आयंस वाला हो जिसमें ज्यादातर साल्ट्स वगैरह आ जाते हैं, उसे हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, और इसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, इसलिए इसे हम बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का नाम देंगे। इसको समझने के लिए जो हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है वो है उस कंपाउंड का नाम। जैसे हम फर्ज करते हैं कि सोडियम क्लोराइड, इसको अब हमने समझना है, इसका हमने एक केमिकल फार्मूला लिखना है। जो सोडियम क्लोराइड है माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज है, हमारे पास सोडियम है और दूसरी हमारे पास में है क्लोरीन। अब जो सोडियम है ये मेटल है, और जो मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, और ये क्लोरीन है ये नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल होती हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। ये इसका जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे एटम का, तो इसका कुछ यूं बनेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, एक इधर आ जाएगा। ये जो इसका वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड है, इसके ऊपर न्यूक्लियस की कशिश में बहुत कमी है, यानी कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं है। तो फिर होगा क्या कि सोडियम ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसके ऊपर इस तरह आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5 6 7, अगर हम इस तरह स्ट्रक्चर बनाएं तो ये वो जो इलेक्ट्रॉन इधर से रिलीज हुआ है वो गेन कर लेता है, उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज। तो आयनिक कंपाउंड को लिखने का सबसे पहला तरीका था कि हमने जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसमें एक सोडियम और एक क्लोरीन है, सबसे पहले हमने उसके सिंबल्स लिखे सोडियम और क्लोरीन, और उसके बाद देखा कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख लिया, और जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिख लिया। अब ये हमारे पास बन गया कैटाइन और ये हमारे पास बन गया एनाइन। ये हमारे जो रूल्स हैं उनमें से ये चीजें लिखी हुई हैं जिसको हमने देखा। सबसे पहले स्टार्ट कैटाइन करना है विद चार्ज, और चार्ज हमने ऊपर लिख दिया, फिर एनाइन का सिंबल लिखना और उसका चार्ज लिख दिया। उसके बाद हमने ये देखना है कि इनको न्यूट्रल कैसे करना है। तो अब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब हमने इनके अंदर क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना है। क्रिस क्रॉस मेथड का मतलब है ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम, इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये क्लोरीन है इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो हमारे पास NaCl बन जाएगा, और ये NaCl एक बाइनरी कंपाउंड है और सोडियम क्लोराइड इसे कहते हैं।
और सोडियम क्लोराइड का ये एक केमिकल फार्मूला हमने लिख लिया। इस तरह हमारे पास माय डियर स्टूडेंट और भी एग्जांपल हैं, जैसे लिथियम है और इसके साथ हम ऑक्सीजन को मिलाना चाहते हैं, तो अभी हमने ये देखना है लिथियम फिर मेटल है, सबसे पहले लिथियम का सिंबल लिख दिया, फिर ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया। अब हमने लिथियम के ऊपर चार्ज लिखना है, लिथियम के ऊपर +1 चार्ज आता है और ये लिथियम क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसलिए +1 आ गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आता है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने या हासिल करने की टेंडेंसी रखता है, जितने गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज है, ये जितने लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने ये देखना है कि ये न्यूट्रल कैसे होते हैं, उस लिहाज से हमने इनको क्रिस क्रॉस करना है। इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी चार्ज और इसका चार्ज इधर आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा Li-2 और यहाँ पे ऑक्सीजन +1। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा Li2O, लिथियम ऑक्साइड का ये केमिकल फार्मूला। इसी तरह इस फार्मूले को या इस मेथड को फॉलो करके हमने जो बाइनरी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके केमिकल फार्मूला लिखने होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। अब इधर भी इसको हम इनकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस मेथड से नीचे लेके आएंगे। यहाँ माय डियर स्टूडेंट एल्यूमिनियम के नीचे यहाँ पे -2 आ गया और इधर ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पे +3 आ गया। अब प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के चार्जेस को, हमारे पास बन जाएगा Al2O3। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक जो है फार्मूला आ गया। इसी तरह आयोनिक कंपाउंड जो है उन जो बाइनरी कंपाउंड हैं उनको हमने इस तरह लिखना है। सबसे पहले आपने सिंबल्स लिखने हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला पहले कैटाइन उसे कहते हैं वो लिखना है, फिर एनाइन लिखना है, जितना जितना चार्जेस होते हैं वो ऊपर शो करवा देने, फिर उसको उस वैलेंसी को आप लेके आएंगे नेगेटिव वाली पॉजिटिव के नीचे, पॉजिटिव वाली नेगेटिव के नीचे, फिर उन चार्जेस को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास है बाइनरी आयनिक कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला माय डियर स्टूडेंट वो आ जाएगा। ये वो रूल्स हैं, ये वो चीजें हैं जो हमने वहां अप्लाई की हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई कैटाइन एंड एनाइन, हमने देखना है कैटाइन कौन है और एनाइन कौन है, पॉजिटिव वाला कैटाइन है, नेगेटिव वाला एनाइन है। उसके बाद आपने उसको कंबाइन बेटा करना है न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे NaCl बना या न्यूट्रल बन गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ वो कंबाइन हो गया। और बाइनरी कंपाउंड के अंदर ये चीज जाननी है, जब आप जान लेंगे तो आप उनका केमिकल फार्मूला लिख देंगे। पहले कैटाइन फिर एनाइन, ये बात भी हमने लिख ली। फिर उनको न्यूट्रल करने के लिए उस लिहाज से उनकी वैलेंसी को लेके आए ताकि उनके अंदर एटम भी पूरे हो जाएं या उनके अंदर जो चार्जेस हैं वो हम उसको ऑफसेट कर पाए, क्लियर कर पाए। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। थैंक यू।